दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स में काफ़ी बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है। तो अब क्या आपको शेयर में जो है गिरावट का दौर थमते हुए नज़र आएगा? यहाँ पे थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। क्या स्टॉक आपको 900 के लेवल के नीचे जाता हुआ दिख सकता है, या फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगा और आपको स्टॉक क्या 1000 के पार जाता हुआ देखने को मिल सकता है? वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी जानेंगे कि निवेशकों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। नए जो निवेशक है वो यहाँ पे एंट्री ले, या फिर जो पुराने निवेशक है वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जियो के बारे में। जियो में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें भी तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है आपको 350, 350 और 360 इस लेवल के बीच में काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक जो है वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या अब इस खबर के चलते आपको आने वाले टाइम में स्टॉक में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, और क्या स्टॉक नया हाई बना सकता है, या फिर स्टॉक अभी यहाँ से नीचे जा सकता है, यहीं ट्रेड कर सकता है? ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बीएससी में काफ़ी बढ़िया मात्रा में जो है खरीदारी करी थी सितंबर के मंथ के अंदर। तो जिसका आपको असर भी देखने को मिला था कि सितंबर के मंथ के अंदर कितना भागा था, और अक्टूबर के अभी 2 ही ट्रेडिंग वीक गुजरे हैं लगभग, उसके अंदर स्टॉक ने एक जमकर नया हाई बनाया। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या अभी बाय करना सेफ है, या आपको थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए? ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स के बारे में। 906.15 पे क्लोजिंग रही कल के दिन। 11.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 50 लाख से डिलीवर उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 94 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 53 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 93 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 38 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 75 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, टाटा मोटर्स HSBC इंडिया पार्टनर्स फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। तो हमने थोड़े टाइम पहले भी देखा था किसी और कंपनी के साथ भी इन्होंने व्हीकल फाइनेंसिंग की पार्टनरशिप करी थी, और अब HSBC के साथ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको अलग अलग कंपनी से टाई अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि एक पे आप निर्भर रहो। तो अलग अलग कंपनी से फ़ायदा मिलता है कि कस्टमर के पास चॉइसेस रहता है, इसके नहीं उसके पास जिस भी रेट सही मिले वहाँ पे जा सकता है कस्टमर। क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया कौन सा है उनको। कुछ जो है फाइनेंसिंग कंपनी वो पूरी देखती है कस्टमर की फाइनेंशियल्स, उसके बाद देती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई कंपनी फ़ायदा देती ही है, एक नहीं तो दूसरी कंपनी फ़ायदा देगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। पर यहाँ पे हमने देखा था कि एक दो दिन पहले शेयर खान ने जो टारगेट प्राइस दिए थे इनके 1329 के दिए थे, और स्टॉक उस टाइम चल रहा था 900 के पास, तो वहाँ से नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 900 का लेवल ब्रेक करता है अगर आज के दिन, तो हो सकता है कि स्टॉक आपको 870 का फिर लेवल देगा, वहाँ से तेज़ी का दौर बनते हुए देखने मिले। और अगर अपसाइड या 950 का अगर इसने लेवल क्रॉस करा 2-4 दिन में जब भी, तो फिर हो सकता है कि आपको अपसाइड 1000 की देखने को मिले। यहाँ पे डाउन साइड आपको 870 की देखने को मिल सकती है, और अपसाइड 1000 की देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस स्टॉक में भी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। जो भी लेवल टूटे उसके बाद आप निर्णय लें। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर ले एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट का। और जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं वो चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर बाद में वहाँ पे स्टॉक को खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अब की बार थोड़े जो है क्वार्टर रिजल्ट के वीक वीक आने की उम्मीद है। क्योंकि हमने देखा था कि अगस्त में महीने के अंदर भी इनकी सेल थोड़ी डाउन थी, सितंबर के महीने के अंदर भी थोड़ी डाउन थी, और 2 महीने लगातार डाउन है। अगर 3 महीने का क्वार्टर है उसमें 2 महीने डाउन है, तो डेफिनेटली बात है क्वार्टर रिजल्ट थोड़े से खराब आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम जियो के बारे में। 333 पे क्लोजिंग रही कल के दिन।
₹3.75 की गिरावट देखने को मिली और 1.11% आपको स्टॉक जो है कल के दिन गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के लगभग 65 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात मतलब परसों की बात करें, 99 लैक्स से करीब 52 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें, 95 लैक्स से करीब 46 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखोगे तो लगभग 2 CR के करीब 96 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, ब्लैक रॉक एंड जियो फाइनेंशियल आए न्यू प्राइवेट क्रेडिट वेंचर। तो हमने देखा था कि थोड़े टाइम पहले इन्होंने ये फाइनेंशियल सेगमेंट में उतरे थे, अब क्रेडिट सेक्टर में भी उतर रहे हैं। तो जिसका असर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और जो 50-50% का यहाँ पे जॉइंट वेंचर प्लान है to lend to both large corporations and startups, showcasing the strong demand for private credit in India। तो जिसका मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा असर इसके शेयर पे, और तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब दो बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर जब भी पार्टनरशिप करती है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट शेयर कैप्चर कर ही लेती है। और वैसे भी हमने देखा है कि रिलायंस का तो पुराना है कि मार्केट में पूरे एकदम प्रॉपर्ली तरीके से उतरना है, एकदम प्री प्लान्ड तरीके से कैसे उतरना है, कैसे कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है, कैसे टेक ओवर करना है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक तेज़ी का दौर जरूर बनते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये खबर थोड़ी है वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले साल भर में, तो 50% के रिटर्न दिखाए। 6 महीने में स्टॉक 12% डाउन है, महीने भर में देखिए तो 5.25% के नेगेटिव रिटर्न। तो ऊपर के लेवल से अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो गिरावट भी हो चुकी है, स्टॉक नीचे के लेवल पे भी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं BSC के बारे में। आपको जो है वॉल्यूम देखने को मिली 63 लैक्स की, 13 लैक्स से डिलीवरी उठाते हुए हम देखने को मिली कल के दिन। अब बात करी जाए परसों की, 42 लैक्स से 17 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें तो 70 लैक्स से करीब वॉल्यूम थी और 11 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की एवरेज अगर देखें 58 लैक्स से करीब वॉल्यूम थी और 11 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई। काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हूँ नजर आया। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस देखेंगे, 4521.85 पे क्लोजिंग रही थी कल के दिन। 231 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 5% के आसपास आपको ऊपर के लेवल से स्टॉक गिरते हुए नजर आया। और देख सकते हैं आप 52 वीक्स हाई से कल से लगभग गिरता हुआ नजर आया। 4625 का हाई था, तो वहाँ से 4898.8 का हाई था, लगभग 5,000 के करीब इसने हाई बनाया था। तो वहाँ के लेवल से ये डे हाई था, तो वहाँ के लेवल से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और मेरे ख्याल से तो ये थोड़ी बहुत आपको गिरावट और चार्ज रहते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले 1 महीने में एकाएक भागा है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आप म्यूचुअल फंड के देखें, 42 म्यूचुअल फंड ने बाइक करी थी सितंबर के अंदर, और 23 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सोल्ड आउट कर दिया BSC को। नेट चेंज जो हुआ था 6 लाख स्टॉक से करीब हुआ था, बाइंग करी गई थी नेट म्यूचुअल फंड की ओर से सितंबर के अंदर। तो अब जो है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग आधा महीना बीत चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें स्टॉक को। बाकी देखिए कंपनी अच्छी है, यहाँ से भी आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। पर अगर आपको डिप में मौका मिले तो वहाँ पे आप ज़रूर निवेश करें। ऊपर के लेवल पे फंसेंगे तो आप हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए फंस जाए। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। 6700 पे क्लोजिंग रही। 88.35 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 1.34% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 0.9% के रिटर्न है। महीने भर में देखिए 1.03% के। 6 महीने में देखिए तो 12.5% के यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिखाया कंपनी ने, और साल भर में 20% के यहाँ पे रिटर्न है। इसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट, और स्प्लिट का रेशियो रखा गया है यहाँ पे 5 ओल्ड फेस वैल्यू न्यू कर दी जाएगी 1, यानी कि 5:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। एक्स स्प्लिट डेट रखी गई है 28 अक्टूबर 2024।
तो ऐसे में किसी के भी डीमेट अकाउंट में 28 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं तो वो स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।